नमस्कार, मकर राशि एस्ट्रोलॉजी चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं 10 और 11 जून 2025 की। जी हाँ, 10 और 11 जून 2025 का जो दैनिक राशिफल है यह मकर राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है। इन 2 दिनों में ग्रहों की क्या स्थिति होगी, क्या शुभ योग होंगे, क्या शुभ संयोग होंगे, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। तो चर्चा बेहद खास है, ऐसे में जो भी मकर राशि के जातक है वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को फुल वॉच जरूर करें। सबसे पहले बात करते हैं 10 जून 2025 की। तो दिन जो है मंगलवार का रहेगा। ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि रहेगी। सूर्योदय सुबह 5:35 पर होगा, चंद्रोदय 6:41 पर होगा। सूर्य इस दौरान वृषभ राशि में रहेंगे और चंद्रमा इस दौरान वृश्चिक राशि में रहेंगे। इस दिन अनुराधा नक्षत्र रहेगा जो कि शाम 6:02 पर समाप्त हो जाएगा और इसके बाद ज्येष्ठा नक्षत्र जो है प्रारंभ हो जाएगा। देखा जाए तो इस दिन शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि दिन में 11:36 तक ही रहेगी। इसके बाद यह चतुर्दशी तिथि जो है समाप्त हो जाएगी और शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि यानी कि देखा जाए तो ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा तिथि जो है प्रारंभ हो जाएगी। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग बनेगा जो कि बेहद उत्तम योग माना जाता है। साथ ही देखा जाए तो इस दिन के यदि अभिजीत मुहूर्त की बात करूँ तो दिन में 11 बजे से लेकर 12 बजे तक रहेगा यानी कि शुभ समय। और इस दिन के अशुभ समय यानी कि राहु काल की बात करूं तो शाम 3 बजे से लेकर के 4:30 बजे तक इस दिन का अशुभ समय यानी कि राहु काल रहेगा। अब बात करते हैं 11 जून 2025 की। तो दिन जो है बुधवार का रहेगा। ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि रहेगी। इस दिन सूर्योदय सुबह 5:35 पर होगा, चंद्रोदय 7:37 पर होगा। सूर्य इस दौरान वृषभ राशि में रहेंगे और चंद्रमा इस दौरान वृश्चिक राशि में रहेंगे। इस दिन ज्येष्ठा नक्षत्र रहेगा जो कि पूरे दिन रहेगा और शाम को 8:11 पर समाप्त होगा, जिसके बाद से देखा जाए तो मूल नक्षत्र जो है प्रारंभ हो जाएगा। इस दिन पूर्णिमा तिथि की यदि बात करूँ तो ये दोपहर 1:14 तक रहेगी। इसके बाद पूर्णिमा तिथि समाप्त हो जाएगी और कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि जो है प्रारंभ हो जाएगी। इस दिन साथे नामक योग बनेगा। वहीं पर इस दिन के अभिजीत मुहूर्त की बात करूं यानी कि शुभ समय की बात करूं तो दिन में 10 बजे से लेकर के 11 बजे तक इस दिन का अभिजीत मुहूर्त है और इस दिन के राहु काल यानी अशुभ समय की बात करूं तो दोपहर 12:30 बजे से लेकर के 2 बजे तक इस दिन का राहु काल रहने वाला है। तो यह तो रही बात इन 2 दिनों के शुभ समय अशुभ समय की और चंद्रमा की स्थिति की। अब बात करते हैं इन 2 दिनों के दैनिक राशिफल के बारे में। यह 2 दिन मकर राशि के जातकों के कैसे बीतने वाले हैं। तो देखिए इन 2 दिनों में देखा जाए तो ग्रहों की स्थिति में कोई बड़ा फेरबदल देखने को नहीं मिल रहा है। इन 2 दिनों में 11 तारीख में पूर्णिमा तिथि पड़ रही है। ऐसे में यह दिन जो है काफी खास रहने वाला है। इन 2 दिनों में देखा जाए तो जो भी मकर राशि के जातक हैं इनके मान सम्मान में अचानक रूप से वृद्धि होने वाली है, क्योंकि देखा जाए तो सूर्य जो है इस दौरान वृषभ राशि में ही है, लेकिन सूर्य अब मिथुन राशि की तरफ गोचर करना शुरू कर रहे हैं तो सूर्य का प्रभाव आपके जीवन पर पड़ेगा। सूर्य अब गुरु के सानिध्य में आ रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप सामाजिक रूप से आपकी पद प्रतिष्ठा में इन 2 दिनों में वृद्धि होगी। इस दौरान देखा जाए तो आपकी जीवन शैली काफी उत्तम बनेगी। करियर क्षेत्र में कुछ महत्वपूर्ण यदि परिवर्तन लाना चाहते हैं अर्थात करियर में बदलाव करने की सोच रहे हैं तो उसके लिए दोनों ही दिन काफी उत्तम रहने वाले हैं। यह 2 दिन आपके नए कार्यों पर फोकस करने के लिए भी काफी उत्तम है। इन 2 दिनों में मकर राशि के जो जातक हैं किसी नए कार्य की तरफ आकर्षित हो सकते हैं। किसी नए कार्य को सीखने के लिए इनका मन जो है उत्सुक हो सकता है और नए कार्य की योजना इस दौरान बन सकती है। इन 2 दिनों में आप अपनी क्षमता से भी अधिक जिम्मेदारियों का बोझ उठाने वाले हैं। इन 2 दिनों में देखा जाए तो वाहन खरीदने के प्रबल योग बन रहे हैं। यदि आप वाहन खरीदने की योजना बना रहे हैं तो ऐसे में यह 2 दिन आपके वाहन खरीदने के लिए काफी सकारात्मक है। वाहन खरीदने के प्रबल योग बन रहे हैं। इन 2 दिनों में आप कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन, कोई बड़ा डिसीजन खुद के बल पर ले सकते हैं। इन 2 दिनों में मकर राशि के जो जातक है इनका कॉन्फिडेंस काफी अच्छा रहेगा। जी हाँ, आपके इन 2 दिनों में आत्मविश्वास में वृद्धि होने वाली है। आपका कॉन्फिडेंस इन 2 दिनों में देखने लायक रहेगा। आर्थिक रूप से यदि बात करूं तो यह 2 दिन जो है आर्थिक रूप से बेहद सकारात्मक परिणाम दे रहे हैं। आपकी मेहनत के हिसाब से मन मुताबिक धन लाभ होगा। इस दौरान आप अपनी सोच से अपने बच्चों की तरक्की और सफलता के लिए किसी नए कार्य की योजना बना सकते हैं या फिर बच्चों से रिलेटेड कोई नया डिसीजन ले सकते हैं।
सकते हैं। यह 2 दिन आर्थिक मामलों में काफी शानदार रहेगा और इन 2 दिनों में यदि पैसों को निवेश करने की सोच रहे हैं तो पैसों को निवेश करने के लिए भी समय सर्वोत्तम रहेगा। पैसों का निवेश करने से आने वाला समय आपका और ज्यादा उत्तम रहेगा। यदि आप शेयर मार्केट, सट्टा मार्केट में पैसे निवेश करना चाह रहे हैं तो उसके लिए देखिए, वर्तमान समय में मंगल का शनि के साथ षडाष्टक योग बना हुआ है। वहीं मंगल के साथ देखा जाए तो केतु का अंगारक योग भी बना हुआ है। यह दोनों ही योग देखा जाए तो आपके शेयर मार्केट में पैसों को निवेश करने को लेकर हानि पहुंचा सकते हैं। ऐसे में यह समय तो ज्यादा उत्तम नहीं है, लेकिन इस समय के अंतर्गत भी कुछ दिन ऐसे आपको मिल रहे हैं जिन दिनों में यदि आप पैसों का निवेश करते हैं तो आपको लाभ हो सकता है। जैसे कि देखा जाए तो यह दोनों ही दिन आपके पैसों को अगर शेयर मार्केट में निवेश करना है तो उत्तम है। खास तौर पर 11 जून का जो दिन है यह आपके शेयर मार्केट में पैसों को निवेश करने के लिए उत्तम रहेगा। इस दिन आप पैसे निवेश कर सकते हैं, लेकिन राहु काल का जो समय है उसे देख लीजिएगा। राहु काल का समय अवॉइड करके आप पैसों को निवेश कीजिएगा, जिससे कि धन हानि की किसी भी रूप में संभावना ना रह जाए। इन 2 दिनों में पारिवारिक जीवन आपका उत्तम रहने वाला है। इन 2 दिनों में पारिवारिक रिश्तों में मेल जोल बढ़ेगा, एक दूसरे के प्रति विश्वास बढ़ेगा और साथ में एक दूसरे के प्रति जिम्मेदारियां भी बढ़ सकती हैं। इन 2 दिनों में आप अपनी योग्यता, अपनी ईमानदारी से लोगों के बीच में अपनी काबिलियत को दिखा पाएंगे और लोगों का विश्वास जो है जीत पाएंगे। यह 2 दिन आर्थिक तौर पर आपको अच्छा खासा लाभ दिला रहे, तरक्की भी दिला रहे और साथ ही देखा जाए तो आप इन 2 दिनों में अपने काम के बीच में, पारिवारिक जीवन के बीच में बेहतरीन संतुलन भी बना पाएंगे। यह 2 दिन आपके आत्मविश्वास के लिए काफी उत्तम रहने वाले हैं, जो कि देखा जाए तो आपके प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफी सकारात्मक साबित होंगे। तो यदि आप मकर राशि के जातक स्टूडेंट वर्ग से हैं और इन 2 दिनों में यदि किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में यदि आप जाना चाहते हैं तो उसमें आपके मेहनत के हिसाब से आपको बेहतरीन परिणाम जो है प्राप्त होंगे। यह 2 दिन जो है देखा जाए तो आपकी लव लाइफ के भी लिए काफी उत्तम रहने वाले हैं। जी हाँ, प्रेम संबंध आपके उत्तम रहेंगे। लाइफ पार्टनर के साथ आपके रिश्ते मजबूत भी बनेंगे, लेकिन साथ में इन 2 दिनों में छोटी मोटी नोकझोंक भी अपने पति पत्नी के बीच में देखने को मिल सकती है। यह 2 दिन जो है पारिवारिक जिम्मेदारियों को बढ़ाने वाले हैं और इन 2 दिनों में देखा जाए तो आप अपनी जिम्मेदारियों के बोझ तले दबकर संबंधों को बेहद गर्मजोशी के साथ निभाने वाले हैं। करियर क्षेत्र में आपके कार्य से बेहतरीन तरीके से लोग प्रभावित होंगे और आप अपनी कार्य क्षमता से बेहतरीन ढंग से और ज्यादा कार्य करेंगे, जिससे कि लोगों के बीच में आप सम्मानित भी हो सकते हैं। इन 2 दिनों में देखा जाए तो आपको किसी पैतृक संपत्ति से कोई लाभ प्राप्त हो सकता है। साथ ही इन 2 दिनों में यदि आपके हेल्थ को लेकर बात करूं तो हेल्थ के हिसाब से देखा जाए तो समय यह 2 दिन का काफी उत्तम रहने वाला है। अर्थात ये कह सकते हैं कि मकर राशि के सभी जातकों के लिए 10 और 11 जून 2025 का जो दैनिक राशिफल है सकारात्मक है। इन 2 दिनों में यह पैसों का निवेश करना भी सही रहेगा और साथ में किसी बड़े कार्य का डिसीजन लेना है तो उसके लिए भी समय सर्वोत्तम है। इन 2 दिनों में ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की जो पूर्णिमा तिथि की यदि मैं बात करूँ तो 11 जून को मनाई जाएगी, क्योंकि देखिए उदया तिथि के हिसाब से ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा तिथि जो है 11 जून को है। तो जो भी लोग पूर्णिमा तिथि की पूजा आराधना करते हैं, भगवान विष्णु की पूजा करते हैं या फिर सत्यनारायण भगवान का कथा पाठ करते हैं तो उनके लिए 11 जून का दिन जो है बेहद खास रहेगा। इसी दिन आपको पूर्णिमा तिथि की पूजा करनी है। उम्मीद करती हूँ कि जो भी मकर राशि के जातक हैं उनके लिए यह 2 दिन उत्तम बीतेंगे। आज की चर्चा को यहीं पर करती हूँ समाप्त। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय शनिदेव।